फ्लेवर की विरासत 2025 में नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया देश भर में जाना माना नाम है, इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सुबह की नेस्काफे की कप से लेकर मैगी के कंफर्टिंग बोल तक नेस्टल के प्रोडक्ट्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन फेमिलियर फ्लेवर्स और अरोमास के पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन और डोमिनेंट मार्केट प्रेजेंस वाली कंपनी है। जैसे ही हम 2025 में कदम रखते हैं, कई इन्वेस्टर्स के मन में एक सिंपल सा सवाल है, क्या नेस्टल इंडिया अभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? नेस्ले इंडिया का भारत में सफर इंडियन कंज्यूमर की समझ का प्रमाण है। दशकों से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टेस्ट के हिसाब से ढाला है, एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर नेस्टल इंडिया को कंसिडर करते समय इंडियन मार्केट के साथ ये गहरा कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेस्ले इंडिया के इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को सही मायने में समझने के लिए हमें सिर्फ ब्रांड रिकॉग्निशन से आगे जाकर देखना होगा। हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसकी कंपेटिटिव पोजीशनिंग और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करना होगा। आगे के सेक्शंस में हम इन पहलुओं को डिटेल में अनपैक करेंगे, इन्वेस्टर्स को 2025 में नेस्टल इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देंगे। नेस्ले इंडिया के फाइनेंशियल्स को समझना, नंबर्स पर एक नजर। किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की नींव कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में है। नेस्ले इंडिया के लिए नंबर्स एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं। कंपनी ने अपने वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से लगातार स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिटेबिलिटी एक और की मेट्रिक है जो नेस्टल इंडिया की एफिशिएंसी के बारे में बहुत कुछ बताती है। कंपनी ने हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन्स बनाए रखे हैं, जो कॉस्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने की उसकी क्षमता दर्शाते हैं। इसके अलावा नेस्टल इंडिया का लो डेट प्रोफाइल है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स के लिए कम रिस्क दर्शाता है। इसके अलावा नेस्टल इंडिया का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसे कंसिस्टेंट डिविडेंड पेआउट्स के जरिए अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने की अनुमति देता है। जो लोग ग्रोथ और इनकम दोनों चाहते हैं, उनके लिए नेस्टल इंडिया दोनों पर खरी उतरती है। द मैगी इफेक्ट भारत में नेस्ले की ब्रांड पावर। अपने रोबस्ट फाइनेंशियल्स के अलावा नेस्टल इंडिया को एक इंटेंजिबल लेकिन इनवैल्यूएबल एसेट से फायदा होता है, ब्रांड पावर। मैगी इफेक्ट इसका प्रमाण है, जो चैलेंजेस से पार पाने और भी मजबूत होकर उभरने की कंपनी की क्षमता दिखाता है। नेस्ले इंडिया की ब्रांड स्ट्रेंथ देश में दशकों से उसकी मौजूदगी, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैंपेन्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की गहरी समझ से आती है। यह ब्रांड लॉयल्टी, प्राइसिंग पावर और एक कंपेटिटिव एज में तब्दील होता है जिसे दोहराना मुश्किल है। इसके अलावा नेस्टल इंडिया चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स को अडेप्ट करने में माहिर रही है। हेल्थियर ऑप्शंस में कंपनी का फोरे और इनोवेशन पर उसका फोकस कर्व से आगे रहने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। रास्ता बनाना, नेस्ले इंडिया का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। जैसे जैसे हम 2025 की ओर देखते हैं, नेस्ले इंडिया की ग्रोथ स्टोरी प्रॉमिसिंग बनी हुई है। कंपनी भारत के ग्रोइंग मिडिल क्लास, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम्स और इवॉल्विंग कंजम्पशन पैटर्न्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। रूरल पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और ऑनलाइन एक्सपेंशन पर नेस्ले इंडिया का फोकस की ग्रोथ ड्राइवर्स होने की उम्मीद है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति कंपनी की कमिटमेंट और लोकल सोर्सिंग पर उसका फोकस इंडियन मार्केट में उसकी पोजीशन को और मजबूत करता है। हालांकि राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स और कंपटीशन जैसी चैलेंजेस मौजूद हैं, नेस्ले इंडिया के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इसे इन मुश्किलों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार करते हैं। 2025 में नेस्ले इंडिया एक समझदारी भरा निवेश, फंडामेंटल एनालिसिस, ब्रांड स्ट्रेंथ और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के नजरिए से नेस्टल इंडिया को एनालाइज करने के बाद जवाब साफ लगता है। 2025 में नेस्टल इंडिया में इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बरकरार है। कंपनी का कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रोबस्ट ब्रांड इक्विटी और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स इसे एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बनाते हैं। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, नेस्ले इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड उसके फ्यूचर फॉरवर्ड अप्रोच के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस जगाता है। हालांकि किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह कोई भी डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च करना और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर विचार करना जरूरी है।